जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल में। कृष्णा सिंह स्वागत करता हूँ आप लोगों का आप लोग की अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप लोग को मैं एक नया टॉपिक करवाने वाला हूँ एयरफोर्स के फेज 2 के जीडी के लिए, जो होगा वन नेशन वन इलेक्शन। ये प्रीवियस ईयर टॉपिक है। प्रीवियस ईयर में लगभग जितना भी एएससी है सभी एएससी पे ये टॉपिक जो है ये पूछा गया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। मैं इसे पूरा अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा, इसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, इसके प्रोज में बताऊंगा, कौन में बताऊंगा, कंक्लूजन बताऊंगा। काफ़ी लंबा मैं इसे लेकर जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को उतना लंबा याद नहीं रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें से 3-4 पॉइंट याद रख लेना है और बाकी इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, ताकि आप लोग को बाद में पढ़ना होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। और साथ में एक और चीज़, इस पीडीएफ को टाइप करने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो इतना ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना लेट करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है। एक चीज़ और मैं बोला भूल गया कि आप लोग इससे पहले मैं जितना टॉपिक करवाया हूँ उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग नए जुड़ रहे हैं तो उन्हें पता नहीं चल रहा है कि इससे पहले कितना टॉपिक करवाया हो। तो उसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हो, जो चैनल पे जाइएगा तो भी दिख जाएगा, और यहाँ पे लिंक दे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट में पहुँच जाइएगा और उसे भी देख सकते हैं। एसआरटी का भी क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ मैं। एसआरटी का भी कुछ 2 वीडियो डाल दिया हूँ, अभी और वीडियो डालूंगा उसमें। और साथ में आप लोगों को मैं डीएफटी का भी डेली वीडियो लाने का कोशिश कर रहा हूँ। उसका मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ही ईजी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मैं दोनों मिक्सअप इजी और मीडियम लेवल का क्वेश्चन को मिक्सअप करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अभी उसके लिए थोड़ा सा अभी कार्य प्रगति पे चल रहा है, तो आप लोग को जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वो करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन आर द मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट टू ऑपरेशनलाइज द डेमोक्रेसी, सो द वे इट शुड बी कंडक्टेड होल्ड द utmost इम्पोर्टेंट। जो इलेक्शन जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है किसी भी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए। ठीक है। क्योंकि जब तक इलेक्शन होगा तभी तो एक नया गवर्नमेंट आएगा, एक जो सरकारें हैं वो चेंज होंगी। तो इसलिए जो इसको कंडक्ट करवाने का जो अ, इसे कंडक्ट करवाना भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है। लेकिन इलेक्शन आर द मीन्स टू सर्व पीपुल, बट इट शुड नॉट बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ इन द डेमोक्रेसी। जो इलेक्शन जो है इसका मतलब है कि लोगों को सर्व करना, लेकिन ये डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बार बार इलेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी इंडिया में क्या होता है कि पर ईयर आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में आपका इलेक्शन होगा। ये बहुत ही खराब है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो सारा कुछ अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, इसलिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है। Every year, one or the other state is geared up for an election in India। क्या होता है कि प्रत्येक साल एक या एक से अधिक स्टेट में क्या होता है, भारत के गियर्ड अप होता है इलेक्शन, मतलब कि इलेक्शन का तैयारी होता है, इलेक्शन होता है। ठीक है। दिस प्रोसेस इज कंपेनिंग इज ऑफन वेरी टायरिंग एंड कॉस्ट इंकर्ड इज ऑल्सो वेरी हाई। ये क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा थकाने वाला होता है, और साथ में इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे होगा तो ट्रूप्स का मूवमेंट यहाँ से वहाँ होगा, जो वहाँ इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ से वहाँ जाएंगे, और साथ में बहुत ज़्यादा खर्च ये सब होता है। तो इससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट मतलब होता है, वो बर्बाद होता है बहुत ज़्यादा। इसमें इकोनॉमी में भी बुरा असर पड़ता है। ठीक है। आगे देखते हो वो चीज़ हम लोग। Simultaneous election means a single voter will vote for both Lok Sabha election as well as state assembly election on the same day। मतलब सिमिल्टेनियस इलेक्शन यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ही ये है कि एक सिंगल वोटर एक ही दिन पे दोनों के लिए वोट करे, लोकसभा के लिए भी और स्टेट असेंबली के लिए भी। ठीक है। यानी कि पीएम के लिए भी और सीएम के लिए भी। एंड इलेक्शन कैन बी कंडक्टेड इन फेज वाइज मैनर इन ऑल स्टेट। और इलेक्शन जो है वो फेज वाइज मैनर में सभी स्टेटों के लिए हो जाए। ठीक है। स्टेट एंड यूनियन इलेक्शन आर टू बी हेल्ड आफ्टर अ टर्म ऑफ 5 years, but the constitution is silent as to whether this is to be done simultaneously or not। जो स्टेट और यूनियन के इलेक्शन है वो क्या होता है, 5-5 साल के अंतराल पे होता है, लेकिन जो हमारा संविधान है इस पे कुछ नहीं बोलता है कि एक साथ ही क्या होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए पूरे भारत में, मतलब कि स्टेट का भी और फिर केंद्र का भी। चलिए नेक्स्ट, इन फेवर, इसके फेवर में हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इफ इलेक्शन आर कंडक्टेड सिमिल्टेनियसली
पॉलिटिशियन विल फोकस्ड मोर ऑन वन लॉन्ग डेवलपमेंट। अगर क्या होता है कि अगर इलेक्शन अगर एक साथ होता है तो जो पॉलिटिशियन है, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे, किसी लॉन्ग टाइम डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, क्योंकि एक साथ इलेक्शन होगा तो उनको बार बार छोटा छोटा मुद्दा नहीं मिलते रहेगा इलेक्शन में लोगों को लाभ ये लुभाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लेस डिस्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक लाइफ, लेस सॉरी डिस्टर्बसन है, सॉरी डिस्टर्बसन, ठीक है। लेस डिस्टर्बसन टू पब्लिक लाइफ, लेस रोड ट्रैफिक एंड लेस लॉस टू आवर इकोनॉमी। इससे क्या होगा कि पब्लिक को कम कम डिस्टर्बेंस होगा, जो भी पब्लिक है, जो भी है हमारे सिविलियन है, और ट्रैफिक रोड ट्रैफिक भी काफ़ी कम होगा। रोड ट्रैफिक जो होता है, काफ़ी ज़्यादा रोड पे भीड़ लगता है, वो भी कम होगा, और इकोनॉमी पे भी कम मतलब असर होगा, क्या कि एक ही खर्चा में सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। As the government staff can be used at a single time, we can also increase vigilance and factor like black money, both capturing etc can be reduced। देखिए अगर हम क्या करेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको एक साथ एक ही समय पे यूज करेंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, ताकि एक साथ काम भी हो जाएगा सारा कुछ, और ब्लैक मनी, बूथ कैप्चरिंग, ये सब जो भी चीज़ होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। पीएम और सीएम और एनी हेड मिनिस्टर विल बी फोकस्ड ऑन गवर्नेंस फॉर द मेजोरिटी ऑफ देयर स्पैन। क्या करेंगे कि पीएम और सीएम है और जो भी हेड मिनिस्टर हैं वो फोकस कर पाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट ला सके वो दोनों जगह पे, ठीक है। Politician will also focus on local issue, which as a result will be good for micro governance। जो पॉलिटिशियन है, जो राजनीतिज्ञ हैं, वो क्या करेंगे कि फोकस कर पाएंगे लोकल इशू पे, जो काफ़ी अच्छा होगा छोटे स्तरों के सरकारों के लिए, ठीक है। इट विल ऑल्सो लाइटन द फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑन ईसी। ये क्या करेगा, ये फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है उस पर उनका खर्चा भी कम होगा, और उनके जो स्टाफ है इधर से उधर जाने में भी उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, ठीक है। द सेम सिस्टम इज यूज्ड इन सेवरल अदर कंट्री इवन इन ब्रिटेन फ्रॉम वेयर वी हैव ऑक्यूपाइड द मेजोरिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर। यही जो सेम सिस्टम है वो कहाँ है, वो ब्रिटेन बहुत सारे कंट्री में है, जैसे ब्रिटेन में भी यही सिस्टम है, जहाँ से हमारा संविधान का अलग बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा स्ट्रक्चर लिया गया है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रक्चर लिया गया है। आप लोग इस पीडीएफ के माध्यम से भी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जो मैं अलग आप लोग के लिए क्रिएट कर दिया हूँ, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो खोजने में। डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे पहुँच जाइएगा, और इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अभी से 16-17 पीडीएफ और पे वहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ, वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जाकर। अब इसके अगेंस्ट में हम लोग पॉइंट देख लेते हैं कि इसके अगेंस्ट में पॉइंट क्या है। टू कंडक्ट सिमिल्टेनियस इलेक्शन इन इंडिया वी विल हैव टू मेक मेनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि अगर एक साथ अगर इलेक्शन होता है स्टेट असेंबली और लोकसभा दोनों के लिए, तो क्या होगा कि हमें अपने संविधान में काफ़ी ज़्यादा संशोधन करना पड़ेगा। मेजोरिटी ऑफ वोटर्स ऑफ आवर कंट्री आर अनअवेयर अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द पॉलिटी, सो दे मे गेट कन्फ्यूज। जो हम लोग के देश के मेजोरिटी ऑफ वोटर्स है वो क्या है, ये जो पॉलिटी है इससे अनवेयर है कि स्टेट असेंबली क्या होता है, फिर लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा, ये सबसे बहुत अनवेयर है, तो वो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम किन्हें वोट करें, ठीक है। When state elections are conducted along with the center, the regional party may get merged because of the same party getting majority in the center may get vote in the state as well। क्या होगा कि अगर एक साथ इलेक्शन करवाया जाता है स्टेट के लिए भी और फिर यहाँ सेंटर के लिए भी, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा कि जो भी स्थानीय पार्टियां हों वो मर्ज हो जाएंगी, क्योंकि जो जिनको सेंटर में मेजोरिटी प्राप्त होगा उन्हें ही स्टेट में प्राप्त होगा। इससे छोटी पार्टियां का अंत होने का संभावना है, ठीक है, जो डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है एक अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, होल्डिंग बोथ द इलेक्शन टुगेदर विल आल्सो मीन मिक्सिंग अप द नेशनल इशू विथ दोज ऑफ द स्टेट। अगर एक साथ इलेक्शन करवाने का मतलब ये भी होता है कि नेशनल इशू को हम लोग स्टेट के इशू के साथ मर्ज कर देंगे, जो गलत है, क्योंकि स्टेट का अपना अलग इशू होता है, नेशनल का अलग इशू होता है, ठीक है, दोनों को मर्ज करके काम नहीं चल सकता है, ठीक है। अभी से हम लोगों को कंक्लूजन
क्या निकलता है इसे देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि जीडी के लास्ट में कंक्लूजन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वन इंडिया वन इलेक्शन वुड बी अ गुड चांस इफ इट could be carried out with the proper execution of policy and rules। क्या बोल रहा है, वन इंडिया और वन इलेक्शन वो है बहुत ही गुड चेंज होगा अगर इसको प्रॉपर तरीका से और प्रॉपर पॉलिसी से और प्रॉपर रूल से अगर इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, अगर इसे लागू किया जाए। ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ द राइजिंग नीड ऑफ फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एंड सिक्योरिटी। और ये किसके केयर में हो, ये अच्छे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है, अच्छे स्टाफ है, उनके केयर में हो। ठीक है, और अच्छे सिक्योरिटी के साथ ये सारा कुछ हो तब। ठीक है, द स्टैंडिंग कमिटी हैज सेड दैट सॉल्यूशन शुड बी found to reduce the frequency of election in India so the government machinery as well as election commission can get some time for other administrative work। बोल रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी का भी ये रिपोर्ट था कि इंडिया में जो फ्रिक्वेंटली इलेक्शन होता है उसे कम करने के लिए, ताकि इससे क्या होगा कि इलेक्शन कमीशन और अदर जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव है उस पर कम लोड पड़ सके। ठीक है, और ताकि और साथ में जो भारत की इकोनॉमी पे इतना ज़्यादा दबाव पड़ता है वो भी कम हो सके। तो ये था हम लोगों को आज टॉपिक। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।